पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है, दीपक और उसके दोस्त विजय रावत के खिलाफ। दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ। आप मेरे साथ खड़े हुए हैं अभी, आपका चेहरा वीडियो में नजर आ रहा है। आप कोटद्वार में ही रहते हैं, आप कोटद्वार में ही रहते हैं, मुकदमा दर्ज है, आप पदाधिकारी भी है। पुलिस ने आपके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज नहीं किया है, क्या इसका कारण ये है कि आप बीजेपी, देखिए सीधा मैं आपसे सवाल करूंगा, बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें। दीपक और उस दोस्त के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है, जबकि विक्टिम वो लोग हैं। आप कहाँ से हैं वो विक्टिम? कहाँ से वो विक्टिम? क्योंकि कहाँ से है आप बताओ ना मुझे, तुम्हारे बोलने से थोड़ी होगा वो विक्टिम। मैं बताता, मैं एक सिंपल सा सवाल ही पूछ रहा हूँ कि अगर एफआईआर में दीपक और विजय का नाम है तो आपका नाम उस एफआईआर में क्यों नहीं है, और क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप बीजेपी के एक नेता हैं और दबाव है पुलिस के ऊपर? क्या आपको लगता है कि किसी से भी उसकी दुकान का नाम बदलने के लिए कहना ये संवैधानिक बात है या ठीक है? मैं आपको सीधी बात कहता हूँ कि अगर हिंदू धर्म के नाम से आपने अपनी दुकानों को खोला है तो आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा। आपने ऐसा क्या काम किया है जो आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है? अगर मेरा नाम असलम है तो मैं असलम नाम से काम क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं क्यों महादेव नाम से काम कर रहा हूँ? तो आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी से घबरा रहे हैं, यही तो बात है। हाँ, नहीं, लेकिन बाबा शब्द तो ऐसा नहीं है कि सीधा सिर्फ हिंदू धर्म में माना जाने वाला शब्द हो, जैसे साईं बाबा में यूज होता है। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि बाबा धर्म कुरान में कहाँ पे लिखा है, ये भी तो बता दो भाई मुझे। दीपक मोहम्मद को तेरे कोटद्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है, और अगर तू भाग सकता तो भाग ले। साले की बॉडी धरती पे काट देंगे। दीपक के परिवार को गालियां दी गई, उनकी मां के लिए अपशब्द कहे गए, और ये कहा गया कि दीपक को हम चूड़ियां पहना देंगे, इस तरह की। वो जो बोले थे मेरे को और उसे मतलब नहीं है, हम अपनी जानते हैं। हम क्या आपको लगता है चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी है? सुनो, मैं आपको बता दूं, और मान लीजिए ऐसे आमने सामने टेबल पे एक दिन बात होती है, इस तरफ दीपक और विजय रावत बैठे हैं और इस तरफ आप लोग बैठे हुए हैं, आप और आपके बजरंग दल के कुछ साथी, और ये कहा जाता है कि भाई आप विजय और दीपक से माफी मांगिए पहले, और बदले में अगर विजय और दीपक ने कुछ अपशब्द कहे होंगे तो वो भी ये बात को रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या आप माफी मांगेंगे? 5 मिनट सुन लो। देखो जी भाई जी, पहले तो हम लोगों ने कोई माफी मांगने वाला काम नहीं किया है, माफी मांगने वाला काम उन्होंने किया है। नमस्ते, मैं कोटद्वार में हूँ और कोटद्वार में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ घटित हो रहा है उससे देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। हमने आपको मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कुमार के साथ अपनी बातचीत सुनाई। दीपक कुमार वो शख्स जिसने 26 जनवरी को कोटद्वार के अंदर एक दुकान जिसका नाम बाबा यूनिफॉर्म एंड ट्रेड्स था, वहाँ पर पहुँचकर एक बुज़ुर्ग के साथ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता जब बातचीत कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अपनी दुकान का नाम बदलिए, तब दीपक ने बीच में आकर खुद का नाम मोहम्मद दीपक बताया, और उसके बाद वो वीडियो खूब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। वीडियो वायरल होने के बाद 2 गुटों में सोशल मीडिया बंट गया। दीपक कुमार के समर्थन में बहुत सारे लोग आगे आए और लोगों ने कहा कि दीपक ने जो काम किया है वो एक इंसानियत का काम है, जो कि लिहाजा है भी। लेकिन दूसरी तरफ और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। ये वीडियोज़ 31 जनवरी के थे। 31 जनवरी को दीपक कुमार के जिम के बाहर लगभग 50 से 100 कार्यकर्ता बजरंग दल के कथित तौर पर पहुंचे और बाहर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। नारेबाजी की गई। दीपक के मुताबिक दीपक की मां को गालियां भी दी गई और उनको मारने की कोशिश की गई। हमने दीपक का पक्ष जाना। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए। पहला एफआईआर दर्ज हुआ 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने दीपक के जिम के बाहर आकर हंगामा किया। दूसरा एफआईआर दर्ज हुआ दीपक कुमार और उनके दोस्त विजय रावत के खिलाफ। उस एफआईआर में भी ये बात कही गई कि दीपक ने हिंसा के उद्देश्य से बयानबाजी की थी और उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। दीपक और उनके दोस्त विजय रावत दोनों से ही हमने बातचीत करी। दुकान के जो मालिक हैं, शॉपकीपर हैं बाबा, उनके बेटे शोएब से भी हमने बात की। इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो लोग हैं जो आपको इन वायरल वीडियोज़ में नज़र आएंगे और जिन्होंने इस पूरे विवाद की शुरुआत की, और इनका पक्ष जानने के लिए अब इन्होंने सहमति जताई है। हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइएगा। भाई साहब, मेरा नाम सौरभ नोडियाल है और मैं कोटद्वार नगर निगम में 2 बार के पार्षद हूँ। और चूंकि जब ये दुकान वाली घटना हुई थी हम लोग वहाँ नहीं थे, वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब ये यहाँ पे ये जो 31 तारीख को यहाँ थे, क्योंकि वीडियोस में आपका चेहरा सौरभ भी नजर 31 तारीख को हम लोग यहाँ पे थे। और चूंकि जो ये मामला है ये जबरदस्ती का मामला बनाया जा रहा है, ये सब कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये दीपक कुमार भी, और ये मुसलमानों को जमीनों पे कब्जा दिलवाता है। अभी मैं आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूँ।
जी। यहाँ पे अभी हमारा 4 महीने से रेलवे की भूमि में हिंदुओं के बीच में जबरदस्ती मुसलमानों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। वहाँ 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, ये आदमी वहाँ कब्जा दिलाने जा रखा था उनको, मोमडनों को। इस चीज़ को क्यों नहीं चला रहा कोई? ठीक है, एक एक करके मैं आपसे सारी बात समझूंगा। दीपक, सौरभ जी, आप पार्षद भी हैं, आपने जैसा बताया, तो आपके परिचय में आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बीजेपी युवा मोर्चा लिखा गया। मैं इससे पहले बीजेपी से एफिलेटेड हैं? मैं इससे पहले बीजेपी यूथ का जिला अध्यक्ष था 2019 से 2022 तक, 22 तक। जी। हाँ जी। और अभी आप पार्षद हैं? अभी पार्षद हूँ मैं दूसरी बार का बीजेपी से। ठीक है जी। सौरभ जी, मुझे ये बताइए, 26 तारीख को दीपक का वो वीडियो बना बाबा की दुकान पर जाकर, फिर वो वीडियो वायरल हो गया 28 तारीख तक। 31 तारीख को आप और आपके बहुत सारे साथी यहाँ पर पहुंचे, जो वीडियो में नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था 31 तारीख मैं को? आपको मैं आपको 26 तारीख की बात बताता हूँ, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं। ये जो मैंने कल एक पेज में देखा जिसमें चल रहा था कि जो ये बाबा गारमेंट्स वाले हैं, उनके लड़के क्या कह रहे हैं कि 6 लड़के हमारी दुकान में आए थे। ठीक है ना? 6 लड़के बोल रहे हैं, 6 लड़के बजरंग दल के गए, 4 आदमी खुद दुकान में रहते हैं। ठीक है, 2 उनके साथ विजय रावत और दीपक। जी। कितने हो गए? 6। अगल बगल उनके मोमडन दुकानदार। तो मारपीट किसने की? आप बताइए मुझे, मारपीट किसने की? पूरी वीडियो में मारपीट करते हुए कौन दिख रहा है? विजय रावत और दीपक कुमार। एक वो 60 साल के आदमी को भी धक्का दे रहा है विजय रावत उसमें। तो कौन मारपीट कर रहा है आप बताइए ना? ये तो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि बजरंग दल ने मारपीट की। मारपीट तो इन्होंने की है उन लोगों के साथ। इनका कहना है, दीपक का और विजय का, कि बजरंग दल के जो लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने उस बुजुर्ग को, जो मोमडन जिसकी दुकान है, उनको ये दबाव बनाया कि आप अपनी दुकान का नाम बदलिए। उनको डराया गया, धमकाया गया। ये मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, उन्होंने खुद कहा है ना कि 4 महीने पहले ये मेरी दुकान में आए थे। बिल्कुल। और ये 2-3 लोग मेरी दुकान में आए थे और इसी विषय पे इनकी बात हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि या तो ये व्यक्ति उनसे वादा नहीं करता कि मैं दुकान का नाम बदल दूंगा, क्योंकि हमें जो पता चला है, हमें तो ये पता चला है कि इस व्यक्ति ने वादा किया कि जब मैं दुकान शिफ्ट करूंगा, मैं अपनी दुकान का नाम परिवर्तित कर दूंगा बाबा से। ठीक है। या तो अगर इसने परिवर्तन नहीं करना था तो इसको थाने में तहरीर देनी चाहिए थी ना भाई जी। अगर मैं आपको कहीं पे धमकाने के लिए आ रखा हूँ तो पुलिस प्रशासन तो है ना, तो आपने उस टाइम पे पुलिस पे क्यों नहीं दी तहरीर? इस बाबा गारमेंट्स वाले, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले मुकदमा इसी के ऊपर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आज जो ये बवाल हुआ है, जो एक सांप्रदायिकता की तरफ इस कोटद्वार को धकेला जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो बाबा गारमेंट्स वाले का है। आप कह रहे हैं उल्टा वही धकेल रहे हैं? बिल्कुल। आप एक बात बताइए, जब 4 महीने पहले इसके यहाँ बजरंग दल के लोग गए थे धमकाने के लिए, ये खुद कह रहा है ना, ये सारी वीडियो में कह रहा है, तो इसने 4 महीने पहले तहरीर क्यों नहीं दी पुलिस को? नहीं हो सकता वो घबरा गए और डर गए। अरे भाई जी, कैसे घबरा गए? आज कैसे बोल रहे हैं फिर? आप कैसे बोल रहे हैं? अगर उस टाइम घबरा गए थे तो इन्होंने वादा क्यों किया? अगर वादा किया था तो फिर निभाओ, और अगर वादा नहीं किया था तो तहरीर क्यों नहीं दी इन्होंने? और जो आप 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, मैं आपको साफ सीधा बता दूं, ये खुद कह रहे हैं कि 6 आदमी बजरंग दल के आए थे, 4 आदमी ये खुद अपनी दुकान में है, 2 इनके साथ विजय रावत और दीपक रावत, और अगल बगल के मोमडन। मारपीट तो इन लोगों ने की है उनके साथ, तभी तो 31 तारीख को देहरादून के कार्यकर्ता आए हैं। ठीक है, आप तो 26 को वहाँ थे नहीं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि शोएब और उसके पिताजी का ये कहना है कि 4 महीने पहले भी बजरंग दल के लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी दुकान का नाम बदलिए। बिल्कुल। फिर ये 26 वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें उनसे कहा गया कि आप अपनी दुकान का नाम बदलिए। इन्होंने कहा कि जी हमने बोर्ड पे ऊपर नाम लिख दिया है, अपना नाम लिख दिया शोएब करके, प्रोप्राइटर जो है दुकान के। लेकिन सौरभ जी, मुझे आप ये बताइए, आप तो पदाधिकारी भी हैं, आप राजनीति में भी हैं, क्या आपको लगता है कि किसी से भी उसकी दुकान का नाम बदलने के लिए कहना ये संवैधानिक बात है या ठीक है? मैं आपको सीधी बात कहता हूँ कि अगर हिंदू धर्म के नाम से आपने अपनी दुकानों को खोला है तो आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा। देखो, आप उससे एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आप अपनी दुकान, अपने भगवानों के नाम पे दुकान रखो ना। अभी इससे पहले एक मोमडन लड़के ने यहाँ पे महादेव जूस करके दुकान खोली थी, आपकी दुकान क्या हमारे शोभिता अग्रवाल जी की यहाँ पे, तो उसे भगाया सबने। भाई अगर मोमडन हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? आपने ऐसा क्या काम किया है जो आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है? अगर मेरा नाम असलम है तो मैं असलम नाम से काम क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं क्यों महादेव नाम से काम कर रहा हूँ? तो आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी से घबरा रहे हैं, यही तो बात है। हाँ, नहीं, लेकिन बाबा शब्द तो ऐसा नहीं है कि सीधा सिर्फ हिंदू धर्म में माना जाने वाला शब्द हो, जैसे साईं बाबा में यूज होता है। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि बाबा धर्म कुरान में कहाँ पे लिखा है, ये भी तो बता दो भाई मुझे, कि जो इनका है वो धर्म। आप बताइए ना। हमारी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और आपकी कई मोमडन जो धर्मगुरु हैं उनकी दरगाह है, उनमें बाबा क्यों नहीं लिखा हुआ आगे? हमारे यहाँ पिरान कलियर है, उसमें क्यों नहीं लिखा है बाबा पिरान कलियर?
उसमें क्यों नहीं लिखा है, आप बताइए ना। अगर ये कह रहे हैं कि फारसी के शब्द है तो क्यों नहीं जोड़ा तुम लोगों ने अपने आगे। भाई हमारे कोट द्वार में तो बाबा का मतलब सिद्धवली बाबा है, तो हम लोग तो विरोध करेंगे भाई साहब। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि वो हिंदुओं के नाम पे दुकान चला रहे थे, गुमराह कर रहे थे लोगों को। ठीक है, अगर आपकी बात मान ली जाए सौरभ जी, तो एक दलील सामने से भी आ सकती है, जैसे आपने कहा कि उनको 4 महीने पहले पुलिस में तहरीर करनी चाहिए थी, तो क्या आपको लगता है फिर आप लोगों को भी पुलिस में ये बात कहनी चाहिए थी कि भाई ये फ्रॉड कर रहे हैं, गलत नाम लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो जी, मैं क्या कहूँ, हम तो चाहते ही नहीं कि कोई मुद्दा बने। हमने वो लड़के तो प्रेम से गए थे वहाँ बोलने। नहीं, आप तो 26 को वहाँ गए ही नहीं, आप हम तो थे नहीं। मैं 26 में भी नहीं था ना, उस 4 महीने पहले था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 26 को लड़के गए उनकी दुकान पे, क्या उनका जाना ठीक था? वो भी तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे कि भाई ये गलत नाम से इस्तेमाल चला रहे हैं, पुलिस जाके इंटरवीन करती जो कानून के अंदर होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, 4 महीने पहले उस व्यक्ति द्वारा इनसे वादा किया गया था ना कि हम 4 महीने बाद अपनी दुकान शिफ्ट करेंगे और हम इस नाम को चेंज कर देंगे। ठीक है, उन्होंने वादा किया था ना उनसे, तभी तो। अगर एक बात बताइए भाई साहब, 6 लोग क्यों, 6 लोग गए हैं ना, 6 लोग उनके साथ मारपीट हुई है। पूरी वीडियो में आप देख रहे हैं, विजय रावत और दीपक कुमार दोनों, मोहम्मद दीपक इनसे धक्का मुक्की कर रहा है। भाई बजरंग दल का कार्यकर्ता तो नहीं कर रहा ना, उसमें धक्का मुक्की कौन कर रहा है आप मुझे बताइए। वो 60 साल के आदमी को, विजय रावत अपने बाप की उम्र के आदमी को धक्का दे रहा है, कौन कर रहा है आप मुझे बताइए ना भाई साहब। अगर उसमें कहीं आपको बजरंग दल का कार्यकर्ता मारपीट करते हुए दिखाई देता तो मैं कहता हूँ अभी उसे जेल भेजो, अभी जेल भेजो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मारपीट तो इन दोनों ने की, इन दोनों ने पूरा माहौल बिगाड़ा और उस दुकान वाले ने माहौल बिगाड़ा है। तो कायदे से मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो बाबा गारमेंट्स वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, और एक इसके ऊपर दीपक रावत के और विजय रावत के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस ने। मैं 31 तारीख पर अब आ जाता हूँ, आप तो वहाँ थे, आप भी थे, आप लोग भी उधर मौजूद मैं अब थे। हाँ 31 तारीख की हम बात बताते हैं। हाँ। 31 तारीख को हमारे यहाँ कोटद्वार में सीएम साहब का प्रोग्राम था। ठीक है। हम सब लोग सीएम साहब के प्रोग्राम में थे। हमारे शोभिता अग्रवाल जी बहुत बड़े व्यापारी हैं आप कोटद्वार सब बजरंग दल के? हाँ, नहीं, सब हम बीजेपी से जुड़े हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़े व्यापारी हैं हमारे कोटद्वार के, शोभिता अग्रवाल जी। हमारे अंकित काला जी पूर्व में छात्र संघ के महासचिव रहे हैं, और बहुत बड़ा इनका भी अपना कैफे वगैरह है। हमारे भाई रविंद्र रावत जी, वो तो उस दिन थे नहीं पर आज हमारे साथ हैं। हम लोग भाई जी भाई जी एक तुम भाई जी मेरे को एक बात नहीं भाई जी, ये तो हमारा परिसर है, या तो तुम उसका जिम बदलवा दो ना भाई जी। हमारा तो नगर निगम हमारा है भाई साहब, आप बैठ कहीं भी दे सकते हैं। हाँ। कहीं भी दे सकते हैं, मतलब हम घूम नहीं आना जरूरी है। नहीं, घूम नहीं सकते हम तो अंदर खड़े हैं ना, यहाँ पे आना हमारा जरूरी है। भाजपा का कार्यालय वो है भाई साहब, ये नगर निगम। आप वहाँ पे ये नहीं सुनो भाई जी, एक बात बताओ मुझे, ये हमारा नगर निगम है, मैं नगर निगम का पार्षद हूँ, ये पार्किंग नगर कुछ निगम भी की है ऐसा भाई नहीं जी। कर रहे, नॉर्मल बातचीत हम हो कौन रही सी है। उनसे लड़ाई कर रहे हैं? तो सुन तो लीजिए, आप भाषण देने को वहाँ पे दे सकते हैं, पर आपको यार, जबरदस्ती नहीं, वो है भाषण यहाँ। नहीं दे रहे हैं, हमारा अब एक बात बताओ, हमारा तो यही है ना। आपको भी जबरदस्ती यही पे आना है भाषण दादा, देने के मुझे लिए। ये बताओ। सुन लो, हाँ। सुनिए, आप सही है, आप भाषण कहीं भी दे सकते हैं ना। आप तो ये तो जगह तो हमारी नगर निगम की, आप उसको बोल दो ना कि 10 दिन के लिए अपना जिम बंद कर दे। तो लो, वो तो बंद है अभी, सब लगा हुआ वहाँ। तो हम क्या क्या सुन तो लीजिए, समझिए जी, समझिए। मैं इनका भाषण नहीं ले रहा हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, प्रेस से है, वो प्रेस से वो भाषण नहीं बाइट ले रहे हैं, हम मैं कुछ सवाल थोड़ी कर रहा हूँ इनसे उल्टा, मैं इनका यहाँ पर भाई, आप प्रचार कहीं करने पे के लिए भी नहीं आया। बुक कर वो दे सकते, जरूरी नहीं कि यहाँ ठीक है, ठीक है, उस वाले पार्क में चले जाओ, बातचीत खत्म हो उस रही वाले है, पार्क में। अरे वहाँ जाइए, वहाँ अपने ठीक है, अरे हम भाजपा कार्यालय में क्यों जाएंगे भाई जी? आपका कार्यालय है, दीजिए ना कोई कार्यालय बात भाई। नहीं सर, बहस की कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पीछे चला जाऊँ, आप चिंता मत करिए, तो मैं नगर आपकी निगम ड्यूटी नगर समझता निगम। हूँ और आपके सपोर्ट में हम काम करेंगे, चिंता मत करिए। हाँ। 31 तारीख की हम लोग बात कर रहे थे, अब मैं बताता हूँ हाँ 31 जी। तारीख को क्या हुआ था। हम लोग 31 तारीख को हम लोग 2:30-3 बजे सीएम साहब का कार्यक्रम खत्म हुआ, हम लोग आते हैं, ठीक। क्योंकि मैं नगर निगम का पार्षद हूँ, मेरे अपने नगर निगम में काम होते, किसी का जन्म प्रमाण पत्र वगैरह कागज बच्चों के होते हैं, मैं नगर निगम जाता हूँ। तब तक मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं सड़क के इस पार। ठीक है, ठीक है, जैसे ही हम बाहर लोग आते हैं, मैंने कहा सीएम साहब तो चले गए, किसके जिंदाबाद। तब हम देखते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो बाहर से आ रहे थे, ठीक है, हम उनके साथ शामिल नहीं हुए, हम उधर एक साइड खड़े हो गए, हम देखने लग गए। देहरादून से कार्यकर्ता आए थे। तभी हमने क्या देखा भाई साहब, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो देहरादून के बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे वो 3 किलोमीटर से पैदल जुलूस लेके आए थे, मेरे ख्याल से नीचे से नारे लगाते हुए आए थे, लाल बत्ती साइड से है ना, कौड़िया से 2 किलोमीटर से। तो हम तो अगर हम होते तो वीडियो में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, हम वहाँ थे ही नहीं तो हमने कहाँ से दिखना है। तो हम यहाँ पर से, मैं यहाँ पे, हम भी उस मामले में पहले नहीं पड़े, लेकिन जब ये दीपक रावत बोल रहा हूँ मैं, दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक, इसके साथ जितने भी मोहम्मद लड़के हैं, जब ये अंदर से रॉड लेके आए और उन लड़कों को माँ की बहन की गाली देने लगे, तब जाके हम लोगों ने उनका विरोध किया, नहीं तो हमारा कोई विरोध नहीं था। हमें बुरा लगा कि भाई ये व्यक्ति सारा हमारे क्षेत्र की पूरी सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। सारा पहले उस तरफ से बिल्कुल दीपक की जिम से वीडियो है, रोड लाते हुए की लड़कों की वीडियो दिखा देंगे आपको।
नहीं वीडियो तो आप दिखा देंगे, लेकिन सौरभ जी एक बात बताइए हाँ। मुझको, देहरादून से लोग आए 50 के आसपास, गाड़ियां भी आई बहुत सारी, आपने कहा नारा, गाड़ियां भी वीडियो में दिख रही हैं, आप ये कह रहे हो कि आप उनके साथ नहीं आए, आप यहीं पर थे और आपने देखा कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई, लेकिन जो लोग बाहर से इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, यहाँ पर 4-5 लोग होंगे दीपक के जिम में, वो कैसे हिंसा कर, ज्यादा लोग जो हैं, सुनो भाई साहब, वो पोस्ट डाल के बिल्कुल आए मैं हैं ठीक है, बकायदा कि मैं हम आपकी दीपक बात तेरे लिए आए। बिल्कुल मैं आपकी बात मान गया। आप मुझे ये बताइए 2 दिन से कैसा नैरेटिव चला रखा था इन्होंने फेसबुक में, भाई किसी संगठन को आप बदनाम करेंगे, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करेंगे, उन्हें बदनाम करेंगे, सारे मोमडन पेजों से ये खबर चल रही है, सारे मुसलमानों के पेजों से ये खबर चल रही है, तो हमने चूड़ियां थोड़ी पहनी उस बजरंग दल वालों ने, वो भी तो अपना प्रतिकार करेंगे। दूसरी बात, मोहम्मद दीपक के यहाँ कौन आता है, मोहम्मद कैफ, वो जो कहता है कि हम आपका नॉर्थ ईस्ट को यहाँ से काट देंगे भारत से, और जो दिन भर अपने सोशल मीडिया के पेजों में हिंदुओं को काफिर कहता है, गाय काटने के लिए कहता है, वो आदमी आके इसे यहाँ सम्मानित करके जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। और जो विजय रावत की आप बात कर रहे हो, तो खुद यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा है विजय रावत का, तो ये कहना है कि मैं क्योंकि अंकिता भंडारी के खिलाफ आवाज उठाता हूं। कौन है? विजय रावत। अच्छा। अंकिता भंडारी का जो कांड अच्छा। हुआ, उसमें विजय रावत का कहना है कि मैं कितने बीजेपी आंदोलन के किए खिलाफ, तूने? इसलिए मेरे को इस तरीके कितने से दबाया आंदोलन जा रहा किए? एक आंदोलन बता दो मुझे इसका विजय रावत का, अंकिता के खिलाफ एक आंदोलन बता दो मुझे, आप बताइए मुझे इसका एक आंदोलन। ठीक है, मेरे 2 आखिरी सवाल है आप हाँ। सभी से, आप सब मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपने कहा कि दीपक से मिलने मोहम्मद कैफ या दीपक की हाँ। मानसिकता, आप कह रहे हैं कि दीपक का भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। बिल्कुल। अगर मैं आपकी इस बात को मान भी लूं, क्योंकि दीपक ने इस तरह का कोई बात नहीं कहा, लेकिन जो वीडियो में नजर आ रहा है उसमें आपका चेहरा तो साफ साफ नजर आ ही रहा है, आप उसमें बोल भी रहे हैं, कहीं पे मैं मारपीट, सुनो मैंने कहीं पे सुनो मारपीट करते हुए मारपीट नहीं आप नहीं कर रहे हैं, पर उसमें दीपक नहीं, सुनो दीपक नहीं दिख रहा है उसमें गाली गलौज करते हुए। हाँ, नहीं, दीपक तो ये बात बोल ही रहा है कि मैंने गालियां दी हैं, बात तो ठीक है, बाद में नहीं, पहले दी है उसने गाली, जब उसने गालियां देनी शुरू की हैं तब हमने गाली दी है, पूरा प्रशासन ने वीडियो बना रही है, पूरे प्रशासन ने। ठीक है वो मैंने आपकी बात मान ली, क्योंकि मैं तो वहाँ पे नहीं था, और दोनों ही क्लेम्स, आपकी बात और दीपक की बात एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टी है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सौरभ जी, आप वीडियो में नजर आ रहे हैं, आप गालियां भी दे रहे हैं और दीपक को धमका भी रहे हैं, और आपके 1-2 साथी भी हैं, दीपक को आपके 1-2 साथी भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आपने खुद नहीं, लेकिन आपके 1-2 साथी ये भी हैं जिन्होंने ये कहा कि दीपक तेरे को हम धरती में गाड़ देंगे, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही, दीपक को गाड़ने की बातें। किसने कही गाड़ने की? बजरंग दल के ही लोग हैं, वो वीडियो में दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, नीली जैकेट में लड़का है। विजय रावत ने नहीं कहा कि मेरे दोस्त को कोई हाथ लगा देगा तो मैं चीर दूंगा उसे। हाँ ठीक है। अब मुझे सौरभ जी एक बात बताइएगा, पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है दीपक और उसके दोस्त विजय रावत के खिलाफ, दूसरी FIR दर्ज हुई है 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ। आप मेरे साथ खड़े हुए हैं अभी, आपका चेहरा वीडियो में नजर आ रहा है, आप कोटद्वार में ही रहते हैं, मुकदमा दर्ज है सबके नाम, आप कोटद्वार में ही रहते हैं, मुकदमा दर्ज है, आप पदाधिकारी भी हैं, पुलिस ने आपके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज नहीं किया है, क्या इसका कारण ये है कि आप बीजेपी, देखिए सीधा मैं आपसे सवाल करूंगा, बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें, दीपक और उस दोस्त के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है, जबकि विक्टिम वो लोग हैं। आप कहाँ से वो विक्टिम, कहाँ से वो विक्टिम, कहाँ से है आप बताओ ना मुझे, तुम्हारे बोलने से थोड़ी होगा वो विक्टिम, मैं बताता हूँ, आपके बोलने से थोड़ी होगा वो विक्टिम। ठीक बात है, वो पुलिस का काम पहले है। से जमीन के कब्जे दिलवाने वाला है कौन, दीपक। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रखा है, नीचे रेलवे की भूमि में मुसलमानों को जबरदस्ती कब्जा दिलवा। हाँ तो बोलिए ना, आप विक्टिम मत बोलियो ना, वो दोनों सुनो, उन दोनों की हिस्ट्री पता करो कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है, विजय रावत के, विजय और दीपक, पता करो। आपने थाने में पूछा कि इनके खिलाफ कितने मारपीट के मुकदमे दर्ज है, पूछा आपने कभी? ठीक है, देखिए पुलिस का काम, आप विक्टिम मत बताइए, आप उसे विक्टिम मत बताइए, ये दोनों दंगाई है, दोनों दंगाई हैं दीपक और विजय। हाँ बोलो, दोनों हैं दंगाई। ठीक, 2010 से आप देखिए ना थाने में मुकदमा पता करिए। सवाल पलट गया, मेरा सवाल ये था कि अगर दीपक और विजय भी दंगाई, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पुलिस का काम है, पुलिस ये तय करेगी किसको क्या सजा देगी, नामजद मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज क्यों नहीं हुआ? दर्ज है, आप पता करिए ना। नहीं, एएसपी साहब का ये कहना है कि 30 से 40 अज्ञात लोग हैं जिनकी पहचान अभी पुलिस कर रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वीडियो में आपका चेहरा दिख रहा है, 30-40 की पहचान करेगी तभी 30-40 में एक साथ मुकदमा करेगा। आपका चेहरा वीडियो में दिख रहा है। दीपक के खिलाफ मुकदमा है क्या? दीपक का इंटरव्यू लेके नहीं आ रहे हैं क्या आप? हम तो लेके ही आ रहे हैं, तो बस, तो वो भी तो आजाद है, मैं भी तो आजाद हूँ। आप आजाद है, मैं नहीं कह रहा कि आप दोषी हैं, उसका नाम है तो वो भी तो घूम रहा है, मैं भी तो घूम रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोषी हो या आपको सजा होनी चाहिए, बिल्कुल वो मेरा काम नहीं है, वो पुलिस तय करेगी। आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको जेल में डाल दिया। पर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर FIR में दीपक और विजय का नाम है तो आपका नाम उस FIR में क्यों नहीं है, और क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप बीजेपी के एक नेता हैं और दबाव है पुलिस के ऊपर? ऐसा कोई दबाव नहीं है पुलिस के ऊपर। पुलिस के ऊपर दबाव होता तो तुम यार मुझे यहाँ भगाते हो यहाँ से। अगर पुलिस के ऊपर दबाव होता तो पुलिस मुझे वहां से तुम्हारे साथ यहाँ पे भगाती अभी। तुम देख रहे हो ना, वो एक हमारे जोशी जी SI साहब हैं, उन्होंने हमें 2 बार अनुरोध किया, हम आ गए ना यहाँ पे। तो क्या क्या दबाव है उनके ऊपर? उनके ऊपर ये दबाव है कि हमें गिरफ्तार, भाई देखो 40 अज्ञात हैं तो 40 को ढूंढ रहे होंगे, जैसे ढूंढेंगे सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे।
पर ये बात बताइए, ये बात आपको जम रही है? आप खुद क्या? बताइए, आप क्या बोल रहे हैं कि पुलिस से भी मेरा ये सवाल था, बिल्कुल। पुलिस इस पे नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है पुलिस कि नहीं आप हमसे बहस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई भी आम नागरिक जो है वो अरे सीधा वो सवाल ऐसा मैं पूछेगा आपको कि कह सर तो रहा हूँ, सुनो, वो आप खुद कह रहे हो कि देहरादून से लोग आ रखे हैं, पुलिस को भी तो पता करने में टाइम लगेगा। अब जैसे होगा मुकदमा होगा, जो हो यहाँ जाएगा, है हमें वो कोई तो दिख रहे हैं। हमें कोई जैसे- दिक्कत नहीं है, आप मेरे पे अभी मुकदमा दर्ज करा दो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊं। मेरी ना तो आपसे, मैं आपको पर्सनली जानता हूं, मैं तो आज पहली बार आपसे मिला हूं। बिल्कुल। मेरा सवाल सिस्टम से ये उठता है, और आप क्योंकि उस सिस्टम का एक हिस्सा है, आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको वोट मिले हैं, मैं इसलिए आपसे भी ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या पुलिस के पास इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन है कि क्यों फिर आपका नाम उस एफआईआर में नहीं है? और ये सुन के किसी को भी ये लगेगा कि आप बीजेपी के हैं, आपका वर्चस्व है, आपकी पार्टी है सत्ता में, और पुलिस के ऊपर ये दबाव है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ऐसा आपका नहीं नाम है, उठा करके ऐसा- अज्ञात में ऐसा- डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी देखिए, उसमें जांच चल रही है, कल से जांच चल रही है, और कल से जांच करके 2-4 दिन में आपके सामने सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। आप क्यों घबरा रहे हैं? कोई भाग थोड़ी रहे हम यहाँ से। मुकदमा दर्ज होगा तो सबके खिलाफ होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अगर है। उनकी गलती है, हम तो कह रहे हैं सबसे पहले उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने मारपीट की, उन दोनों पे। जो आप कह रहे हैं कि हाँ, दीपक और विजय दूसरा ने मार, वो मेरे फोन में वो वीडियो दिखाओ जहाँ वो नीचे काशीरामपुर की रेलवे की जमीन में दीपक कुमार मोमडनों को कब्जा दिलाने जा रखा था, वो क्यों नहीं चला रहे हो आप लोग उसकी वीडियो? नहीं हम चलाएंगे, हमारा कोई हाँ, मैं भी दे रहा हूँ narrative नहीं आपको, है आप सर। चलाइए उसे। बिल्कुल आपकी बात सुनने के और लिए ये मैंने कांग्रेस आपसे का बात की। कार्यकर्ता रहा है 2010 से, ये क्यों नहीं चला रहे आप? दीपक दीपक अभी मैंने आपको दिखाया ना, कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को अपने कंधे में लेके घूम रहा था ये 2016 के चुनाव में, और 2010 से तो ये हमारे साथ लगातार कॉलेज चुनाव में रहा है। एनएसयूआई का जो भी कार्यकर्ता है उसे ये कंधे में उठा के लाया है हमेशा रैली के साथ। मैं उसकी भी वीडियो दे दूंगा आपको। ये तो कांग्रेसी कार्यकर्ता है। आप इन्हें विक्टिम कहाँ से कह रहे हैं? ये तो दंगाई है खुद ही, ये तो पहले से बैठे हुए थे। जो ये इस बात का नैरेटिव चला रहे हैं कि मैं वहाँ जा रहा था और मैंने देखा कि 4-5 लड़के मैं अपने नेताओं दोस्त की दुकान पे था। हाँ, मैं 4-5 लोग अपने, तो इसका जिम्मी आया और वो उसकी दुकान कहाँ है, क्यों गया ये बिना फोन के? ये सब प्री प्लान है, मैं आपको बता दूं। ये सारा प्री प्लान है, और ये प्री प्लान के ही तहत इन्होंने ये साजिश की है। तो अगर ये बजरंग दल प्लान था तो आपके हिसाब से इनका मकसद क्या है फिर इस प्लानिंग की? इनका क्या मकसद करना क्या, चाह रहे हैं आपने ये लोग? देख लो तुम, आज पूरी ये सोशल मीडिया की पॉपुलरिटी के लिए किया होगा इन्होंने, बाकी मैं क्या कह सकता हूँ। ये लोग कुछ नहीं है, ये जानबूझ के इन्होंने वहाँ पे दंगा करवाया। ये खुद वहाँ पे मारपीट कर रहे थे बजरंग दल के हमारे 6 कार्यकर्ता, जब वो दुकानदार खुद कह रहा है वीडियो में, जिस बाबा गारमेंट्स वाला, कि 6 लोग आए थे। भाई 6 लोग आए थे तो 4 तो तेरी दुकान में है, 2 तेरे साथ विजय रावत और दीपक रावत, और उस गली में तो आधे से ज्यादा मोमडन दुकानदार है। तो भाई मारपीट तो तुमने की उनके साथ, उन बेचारों ने क्या किया? भाई वीडियो में तुम मारते हुए दिख रहे हो, दिख रहे हैं ना विजय रावत, एक 65 साल के 60 साल के व्यक्ति को धक्का मारते हुए, अपने बाप की उम्र के आदमी को। और दीपक, ये तुम्हारा दीपक कुमार, तुम्हारा मोहम्मद दीपक, ये उस लड़के को धक्का मारते हुए दिखाई दे रहा है ना। ये वो लड़के तो नहीं दिख रहे ना मारते हुए। और दूसरी बात, बाबा गारमेंट्स के अंदर क्या सीसीटीवी नहीं है? इतनी बड़ी वो दुकान है, उसके अंदर सीसीटीवी नहीं है। अगर इन्होंने उनके साथ गाली गलौज मारपीट की तो अंदर की सीसीटीवी कहाँ है दुकान बिल्कुल की? है, और तभी तो मैंने कहा तो कि ये निकालो सवाल ना तो पुलिस उसे। से उठते हैं ना, ये तो पुलिस का काम है। मैं तो नहीं, मैं और आप तो नहीं निकालेंगे सीसीटीवी। हम नहीं निकालेंगे ना, तो वो तो अपना पक्ष रखने के लिए निकाल सकते हैं। ये देखो, ये लोग आए थे, इन्होंने दुकान में हमारे साथ माँ बहन की गाली है, जो भी गाली गलौज मारपीट की, ठीक वो है। क्यों नहीं दिखा रहे? इसी एक सवाल मैं आखिरी ये करना चाहूंगा, दीपक के मुताबिक, और उनका ये सीधा सीधा आरोप है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं करता है, वो लोग वीडियो में भी नजर आ रहा है ऐसा, आपके द्वारा नहीं लेकिन कुछ जो बाकी के साथी वहाँ मौजूद थे, कि दीपक के परिवार को गालियां दी गई, उनकी माँ के लिए अपशब्द कहे गए, और ये कहा गया कि दीपक को हम चूड़ियां पहना देंगे, इस तरह की। वो जो बोले थे, मेरे को और उनसे मतलब नहीं है, हम अपनी जानते हैं। तो क्या आपको लगता है चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी है? सुनो, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो कह रहा मेरी माँ को, आप उसकी माता जी का होटल, जो आंटी उनकी माता जी जो चाय की दुकान है, हाँ। वो ठीक मेरे ऑफिस के नीचे है, जेके टेलर के आगे। उसकी मम्मी पिछले 2-3 साल से इनके साथ नहीं रहती है, तो कहाँ से इसकी मम्मी वहाँ थी? आप पता कर लो मार्केट में, क्या कि इसकी मम्मी किसके साथ रहती है, जरा पता करो ना, कहाँ रहते हैं ये फैमिली अलग रहती है, उसकी मम्मी अलग रहती है, कहाँ रहती है इसकी मम्मी इनके साथ? नहीं, पर वो बोल रहे हैं कि उस दिन वो जिनके बाहर आई हुई थी, ये भीड़ इकट्ठा हुई है। सुनो भैया, देखो उनकी मम्मी को पता लगा होगा, क्योंकि बगल में यहाँ पे उनकी मम्मी की दुकान है, एक गली का फासला है बस। ये सड़क के बाद अंदर गली जा रही है, तो पता चला होगा मम्मी आई होगी बाहर में। यार एक बात बताओ, कौन किसी की मम्मी से क्यों करेगा बदतमीजी? हमारे कार्यकर्ता नहीं है ऐसे, हमारे लोग नहीं है। मेरा तो यही सवाल है, आप तो बजरंग बली के भक्त हैं, आपके जो बाकी बजरंग दल के बहुत लोग गलत बात है। हैं। लेकिन मैं ये भी तो कहना चाहता हूँ, कल जो हिंदू वो लड़की को प्रताड़ित करने वाला मामला हुआ, तब क्यों नहीं आया तुम्हारे दीपक कुमार आगे? क्या मामला बताइए? एक लड़की को 3 महीने से एक लड़का लगातार मोमडन लड़का परेशान कर रहा है, कभी उसका हाथ पकड़ता है, 2000 रुपये तेरा कीमत है बाजार में, इस प्रकार की बातें बोलता है। ठीक है, तो ये मोहम्मद दीपक क्यों नहीं जाता, या ये मोमडन समाज क्यों नहीं जाता अब उसके खिलाफ, कि हाँ भाई हमारे मुस्लिम लड़के ने ये गलत काम किया है, तो हमारे मुस्लिम समाज से कोई इसकी जमानत नहीं कराएगा। किसी की लड़की के साथ गलत भावना की है, समाज को बिगाड़ने का काम किया है, तब क्यों नहीं इनके यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है कोई राम कुमार बन के?
कोई यूसुफ क्यों नहीं आ रहा है राम कुमार बन के, आप बताइए ना मुझे। ये कुछ नहीं, ये सांप्रदायिक हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश विरोधी घटनाओं में शामिल रहते हैं, और जो भी आ रहे हैं सारे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लड़के आ रहे हैं, सारे मोमडन आ रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि जो बजरंग दल का नहीं है वो देश विरोधी भाई हो साहब जाएगा। एक बात ऐसा तो नहीं नहीं सुनो, वो मोहम्मद कैफ क्यों आया यहाँ, जो कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे यार, इसे सम्मानित करके क्यों किया दीपक कुमार को? आप मुझे बताओ। संविधान ने आजादी, मैं कह रहा हूं मोहम्मद कैफ गलत होगा, मैंने आपकी बात मान ली, कैफ गलत ये होगा। बोलिए ना आप। तो कैफ को जब तक पुलिस अंदर पकड़ के नहीं डालती, कैफ अपने संविधान के अधिकारों का इस्तेमाल करेगा, होगा मैं तो घूमूंगा इधर उधर। मैंने आपको क्या कहा, वो पूरी हीट स्पीच करता है ना, आप मानते हैं ना, मानते हैं इस बात मैं को? तो खैर जानता नहीं हूँ शख्स को, नहीं इसलिए जानते मैंने तो नहीं देखा। नॉर्थ ईस्ट काटने की बात कही है ना उसने, शर्जील इस्लाम के साथ कही है ना, बिल्कुल सब जगह वायरल है उसके वीडियो, ठीक है ना। तो अब क्यों वो आदमी से सम्मानित करने आ रहा, तो इसकी क्या विचारधारा होगी, आप मुझे बताओ, आप बताइए ना मुझे। आप तो पदाधिकारी हैं, आपका वर्चस्व है, आप पुलिस को ये बात कहिए ना, आपकी बात अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो आम आदमी कैसे सुनेगी? हमने तो पुलिस को कल भी हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है कि भाई भारी लोगों पर रोक लगनी चाहिए। आप कोटद्वार में घूम रहे हैं ना कल से, आपको कहीं पे ऐसा लगा कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम चल रही है या कोई किसी का सर फोड़ रहा है? मेरी तो दुकान वाले से भी बात हुई, उन्होंने कहा हम तो 30 साल से यहाँ का माहौल एकदम साफ है, इस तरह का कोई माहौल नहीं। अच्छा, और जो 26 तारीख को लोग गए उनकी दुकान पे हुआ, कौन कौन मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल गए, सही गए, तो वो सही गए, बिल्कुल गए, ठीक गए। जब उसने वादा किया था कि मैं नाम बदल दूंगा तो ठीक गए। अरे तो वादा सरकार से थोड़ी ना किया था, आपसे तो मान लीजिए मैं इनसे कहता हूँ कि मैं आपको सुनो पलट गए तो क्या हुआ, मैं तो आऊंगा ना मांगने 1000 रुपए। आपने मुझे 1000 रुपए देने का बाद सुनो आपने मुझे 1000 रुपए देने के लिए बुलाया, ठीक है, तो आपने कहा 4 महीने बाद जाना, मैं आ रहा हूँ। तो अब तुम अगर पहले ही वहाँ बारात लेके मेरे साथ मारपीट करने के लिए किसी को खड़ा रखोगे तो मेरी गलती थोड़ी है उसमें। अरे पर कुछ नहीं है, मैंने आपको कह दिया। अभी सुनो भाई साहब, अभी तो बाहरी लोग आ रहे हैं, ठीक है, कोटद्वार में लोग बेवकूफ नहीं है, और कोटद्वार में 1 से 2 लाख आबादी है, ठीक है। हम तो चाहते नहीं है कि यहाँ का माहौल बिगड़े, नहीं तो 10 मिनट नहीं लगेंगे हमें यहाँ भीड़ करने में, हम तो खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का माहौल बिगड़े। ये तो धमकी जैसा, आप वो धमकी समझ लो, आप इसे धमकी समझ लो, अगर आप धमकी समझ रहे हो तो धमकी समझ लो। हमारे यहाँ आके हमारे ही लोगों को तुम धमका के जा रहे हो, आतंकवादी जैसे लोग यहाँ पे आके उसे सम्मानित करके जा रहे हैं, जो कहते हैं कि देश तेरे टुकड़े होंगे, वैसे लोग आके तो बताओ उस आदमी की क्या विचारधारा होगी। तो हम तो कहना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि भाई ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए, इन्हें बाहर से आने वाले लोगों को रोका जाना चाहिए, बस। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि आपने सारी बात अपना पक्ष रखा, आप सारा मामला धीरे धीरे सेटल होगा, मीडिया भी यहाँ से जाना शुरू कर देगा, कुछ दिन बाद, हफ्ता भर बाद बातचीत कम हो जाएगी इस मामले पे। अरे हफ्ता भर मैं तो कह रहा हूँ आज ही चले जाओ सबके सब। नहीं ठीक है, पर अब ये बताइए, सारा माहौल मीडिया ने बिगाड़ रखा है। नहीं ये तो फिर वो बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। अगर मीडिया ना आता यहाँ तो ये बात ही नहीं उठती। मेरी बात सुनो, नगर निगम में चलो, हमारे 4 पार्षद हैं मोहम्मद नईम भाई लोग, और उनके साथ चलो, उनके साथ हम रोज चाय पीते हैं, रोज साथ में बैठ के समोसा खाते हैं। वो तो जब से तुम आए हो तुम लोगों ने बना रखा है ये सारा मामला। गुरुजी मुझे एक बात बताइए, अगर मीडिया ना आता 31 तारीख को, वो लोग जिम में अंदर चले जाते, क्या होता? सुनो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 50 कोई नहीं गया, अरे भाई कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। अरे वीडियो में सर दिख रहा है, गाली गलौज हो रही है, उसको धमका के रख के धरती में गाड़ देंगे। सुनो तुम उनको तो देख रहे हो लेकिन उसको नहीं देख रहे हो जो गाली बक रहा है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ उसने बकी है गाली, उसने भी बकी है। पहले उसी भाई जी पहले उसी ने शुरू की है सर, ज्यादा संख्या में तो वो लोग थे ना जो बाहर से आए, 50 लोगों से 5 लोग कैसे लड़ेंगे? फोन दिखा तुम्हें वीडियो दे रहा हूं, मैं वीडियो दिखा रहा हूं तुम्हें, तुम संख्या बल उसका संख्या बल भी देख लो, वीडियो में दिख रहा है, अरे हम दिखा रहे हैं तुम्हें, हम पे वीडियो है भाई, हमारी वीडियो मैंने तो नहीं बनाई ना वो वीडियो उसी के जिम के बाहर की, हमारी नहीं हो, दिखा जरा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट डला सोशल मीडिया पे एक दिन पहले कि हम दीपक आ रहे हैं, तेरे शहर आ रहे हैं, तेरे जिम के बाहर आ रहे हैं और तुझसे बात करेंगे, तुझे समझाएंगे। हमने तो नहीं डाला ना, आपने नहीं डाला, मैंने मान लिया, आपने नहीं डाला बजरंग, तो वो पोस्ट भी सही तो नहीं है ना, आप ये तो मानेंगे ना कि गलत तो है ना वो चीज। देखो जी, अगर तुम बस सुन लो मेरी बात, आज आप पत्रकार हैं, अगर आज आपके साथ में बदतमीजी करूं यहाँ पे तो कल सारे पत्रकार मेरे खिलाफ होंगे ना। तो ऐसी जब इन 15-20 लोगों ने वहाँ पे 5-6 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा तो भाई संगठन भी तो एक्टिव होगा, उनके लोग भी तो कहेंगे, आपकी भी तो यूनियन होगी कोई पत्रकारों की, अगर किसी पत्रकार के खिलाफ कोई मारपीट करता है तो सारी यूनियन एक हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा तो क्यों नहीं आएंगे कार्यकर्ता बाहर से? सर लेकिन आप तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, अरे तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भरोसा किया, ये तो मानेंगे आप। अरे मेरे पे जिन्होंने भरोसा किया है, तुम चिंता मत करो, उनका भरोसा कहाँ, मेरे वार्ड में रहते ही नहीं मुस्लिम, उसे छोड़ दो, नहीं रहना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे वार्ड के लोग मेरे से खुश हैं, इसलिए खुश हैं, तभी तो मेरे को सबसे ज्यादा वोटों से कोटद्वार में दोबारा जिताया है ना। तो एक नैतिक जिम्मेदारी ये होगी, तीसरी बार भी जिताएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ, तीसरी बार भी जिताएंगे। हमारी नैतिक, सुनो भाई साहब, हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि जो सही है उसे सही बोलो, जो गलत है उसे गलत बोलो। तो हमें जो सही लगा हमने वही बोला आपको, और जो गलत है वही आपको बोला।
बस। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे आप इतना बता दीजिए कि अब जब पुलिस उस मामले को सेटल करती है, मान लीजिए हफ्ते बाद, हाइपोथेटिकली पुलिस का रवैया देख के हालांकि लग नहीं रहा है, ये बात मैं साफ बोल रहा हूँ, हमको ये लग रहा है कि पुलिस जो है आप लोगों के साथ पक्षपात कर रही है, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के लोग हैं और आप लोगों के तुम्हारे सामने पुलिस ने किसे भगाया अभी? अरे नहीं अरे पुलिस किसे की भगाया? बात नहीं कर रहा मैं, तो एफआईआर वाली पुलिस की बात कर ये रहा बोलते हूँ। रहो, और मान लीजिए वो तुम- ऐसे आप आमने उसके लिए सामने स्वतंत्र टेबल हैं पे एक बोलने दिन के। बात होती है कि इस तरफ दीपक और विजय रावत बैठे हैं और इस तरफ आप लोग बैठे हुए हैं, आप और आपके बजरंग दल के कुछ साथी, और ये कहा जाता है कि भाई आप विजय और दीपक से माफी मांगिए पहले, और बदले में अगर विजय और दीपक ने कुछ अपशब्द कहे होंगे तो वो भी ये बात को रिकॉग्नाइज करेंगे भाई कि देखो, तो क्या आप माफी सुनो, 5 मांगेंगे? मिनट सुन लो। देखो जी भाई जी, पहले तो हम लोगों ने कोई माफी मांगने वाला काम नहीं किया है, माफी मांगने वाला काम उन्होंने किया। ये दो वहाँ प्री प्लान पहले से ही बैठे थे, इन्होंने उन लड़कों के साथ मारपीट की है। ये माफी मांग ले, ये अगर माफी मांग लेंगे तो हम भी चलो नमस्ते कर देंगे ना, और क्या है। अगर आप कह रहे हैं तो ये माफी मांग लेना दोनों के दोनों, हम भी ने नमस्ते कर देंगे बस, और क्या है। बाकी कौन सी शहर का माहौल बिगड़ा है भैया? तुम में से इतने सारे हमारे ये सब लोकल के व्यापारी भाई लोगों को कहीं कुछ लग रहा है आप लोगों को कि किसी का सर फोड़ दिया? ये तो किसी को मुझे लग मार रहा है दिया? सब आप ही के लोग हैं। अरे कहाँ से मेरे लोग यार, हर आदमी को हमारा बता दे रहा है यार भाई। हमारे होते तो अब तक कोई नहीं है, ये हमारे शराफत भाई हैं पत्रकार। भाई साहब जरा एक मिनट, इतने हमारे सीनियर पत्रकार हैं, पूछो जरा। क्या नाम है आपका भाई? शराफत अली। शराफत अली जी, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ सौरभ जी से कि अगर पुलिस कहेगी कल को कि आप विजय और दीपक से माफी मांगिए क्योंकि आप लोगों ने गलत किया, फिर बदले में वो भी आप लोगों को बोलेंगे, तो ये कह रहे हैं हम नहीं मांगेंगे माफी। शराफत भाई कहेंगे तो हम मांग लेंगे। जाओ। शराफत भाई कहेंगे तो आप मांग लेंगे, जाओ। तुम्हारे सामने कह दी मैंने। शराफत भाई, ना मैं क्यों होगा, मेरा भाई छोटा भाई आप है। अरे तो वो दीपक आपका भाई नहीं है क्या? तो वो भी भाई है, लेकिन तो फिर? मैं माफी की नहीं हम होगा। क्या कह रहे हैं, आप इनसे पूछो माहौल कैसा है कोटद्वार का। अगर जो लोग कह रहे हैं कि माहौल खराब है, पूछो ना आप भाई साहब से हमारे। नहीं माहौल खराब नहीं है, मैं तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग जाओ, जब तक नेशनल पत्रकार नहीं जाएंगे अपने तुम लोग, तब तक यहाँ का माहौल नहीं सुधरेगा भाई। हम जाएं यहाँ से, तब माहौल सुधर बिल्कुल जाओ जाएगा। आप। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करें। आप भी कुछ कहने जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए दोस्त। चलिए ठीक है, ये सौरभ नौडियाल और उनके साथी हैं जो बीजेपी के पक्ष से हैं, और बजरंग दल में भी बहुत सारे लोग इनके साथी हैं जो कार्यकर्ता हैं। जब 31 तारीख को यहाँ पर भीड़ लगी तो इनमें से कुछ चेहरे आपको उन वीडियोज़ में, वायरल वीडियोज़ में नज़र आएंगे, दिखाई देंगे। इनका पक्ष पूरी तरीके से ये है और ये लोग एडमेंट हैं इस बात पे कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने इनसे ये भी जानने की कोशिश करी कि पुलिस आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रही है, तो उसका भी कोई ठोस सा जवाब इनके पास नहीं था। थोड़ा गोल गोल लाग लपेट करके बातों को इन्होंने जवाब दिया। इनका जो पक्ष था वो आपने सुना। इनका ये मानना है कि दीपक और विजय, बल्कि दो ऐसे लोग हैं जो यहाँ का माहौल सांप्रदायिक बना रहे हैं या खराब कर रहे हैं। इस पूरी पटकथा में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ना ये लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि विजय और दीपक जो है वो विक्टिम है। सबसे बड़ा भूमिका और सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो पुलिस के ऊपर उठता है। सवाल पुलिस के ऊपर ये उठता है कि इस तरह की जो बातें हैं और जो एफआईआर में नाम ना आना है, जो इधर उधर के आरोप प्रत्यारोप हैं, उस पर क्लैरिफिकेशन देने का काम पुलिस का था। आज तारीख हो गई है 3 और इस पूरी घटना को हुए हो चुके हैं 4 दिन। 26 तारीख से अगर जोड़ेंगे तो लगभग 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन के अंदर अगर पुलिस हमको ये बताने की कोशिश करती है कि हम उन चेहरों की, अज्ञात चेहरों की पहचान नहीं कर पाए हैं, तो ना तो ये बात मेरी समझ में आती है, आपकी समझ में आती हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात ये कि सौरभ नौडियाल जो कह रहे हैं कि मैं पदाधिकारी हूँ और इस तरह की मारपीट सामने से शुरू की गई, जो भी कहानी रही हो, हालांकि वीडियोज़ इसके एकदम अपोजिट ही कुछ दिखा रहे हैं, तो उस पर भी पुलिस का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये हमने इनसे बातचीत इसलिए की थी क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर हमारा ये कर्तव्य ये भी है कि सामने वाले पक्ष की बात सुनी जाए, चाहे वो आरोपी पक्ष हो, चाहे फिर वो जो प्रताड़ित पक्ष है वो हो। इनकी बात हमने सुनी, इनकी बातों से मैं कितना सहमत हूँ असहमत हूँ वो आपको नज़र आया, लेकिन पुलिस की भूमिका से इस पूरी बातचीत पर बहुत ही संगीन सवाल उठ जाते हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा पुलिस का पक्ष जानने की, वो हमसे बात करे कम से कम, क्योंकि बात फिलहाल नहीं कर रही है पुलिस, उनका मन कतई नहीं है अपनी बात किसी को भी देने का। लेकिन आपको इस पूरी बातचीत के बाद क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।